नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं दो लड़कों के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे, आपका दिल दहल जाएगा। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किन हालातों में किसके साथ घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, मनोज और राज, ये दोनों लड़कों के साथ घटी थी। जो लड़के उत्तर प्रदेश के औरंगाबाद के अंदर एक छोटा सा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। वो गांव तो बहुत छोटा भी नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा भी नहीं, मीडियम टाइप का गांव है, जहाँ पे ये लोग अपनी लाइफ अच्छी खासी जी रहे थे। इनका स्टडी भी चालू था, कॉलेज में थे दोनों। लेकिन दोनों में से जो ये था ना राज, वो बहुत बड़ा अय्याश टाइप का लड़का था शुरू से ही। मतलब अगर उसके बारे में बताए तो बहुत अय्याश टाइप का था। उसका ऐसा है कि अगर मेरे को कहीं घूमने जाना है ना तो जाना ही है, अगर मुझे कुछ चाहिए तो चाहिए ही, ऐसा वाला था उसका। लेकिन मनोज जो था वो थोड़ा सा सीधा साधा लड़का था। लेकिन दोनों की फ्रेंडशिप बचपन से ही बहुत ज्यादा थी, तो जहां पर भी राज जाता था मनोज को साथ में ही लेके जाता था, और मनोज मना भी नहीं कर सकता था। भले ही सीधा था लेकिन उसके हर अच्छे बुरे काम में उसके साथ उसके भागीदार बने रहता था, ऐसा वाला था। तो ऐसा ही था, वो लोग अपने उस छोटे से गांव में अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे। दोनों एंजॉय कर रहे थे, रोज़ कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आते थे, कभी कभी पार्टी वार्टी करते थे, कहीं घूमने के लिए चले जाते, शादी देखने चले जाते थे, कभी नाच वाच देखने चले जाते थे। ऐसे इनका लाइफ मस्त चल रहा था। एक दिन की बात है, राज शाम के 4 बजे के करीब की बात होगी, आज से 5-6 साल पहले की बात है। ऐसे ही बैठे हुए थे राज और मनोज दोनों साथ में। तो राज बोलता है, यार मनोज, मैं ना क्या सोच रहा था कि अपन कहीं घूमने चलते हैं, कोई अलग जगह घूमने चलते हैं जिसके बारे में किसी को पता भी ना हो। अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे, बोलेंगे जा रहे हैं बस जरूरी से काम से कहीं बाहर, और उठाता हूँ मैं अपनी कार और दोनों बैठ के मस्त निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए, दूर कहीं चले जाते हैं। तो मनोज बोलता है, कैसे, कहाँ दूर जाएंगे यार, मतलब ऐसा सेफ भी नहीं रहता ऐसे अकेले घूमना उमना, और कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अपन को पता होना चाहिए कहाँ पे जाना है, तब तो डिसाइड करें, तभी तो मजा आए घूमने में। तो राज बोलता है, नहीं, वही तो मैं चाह रहा हूँ कि डिसाइड नहीं करना है, ऐसे ही घूमना है, कहीं तो घूमना है। और मेरा बहुत अंदर से, मेरे दिल से मैं चाह रहा हूँ कि मुझे घूमना है और जाना है, इसीलिए मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ खुद की फीलिंग, मुझे कैसे भी आज ही घूमने जाना है। तो मनोज बोलते हैं, क्या बात कर रहा है, आज जाना है, घर वालों से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, मेरे घर वाले इतने आसानी से परमिशन नहीं देते, तेरे घर वाले देते हैं मानता हूँ, लेकिन मुझे अपने घर वालों से पूछना पड़ेगा, जाने देंगे तब तो जाएंगे। तो राज बोलता है, देख यार, मुझे कुछ नहीं पता, जैसा जिद्द था वो, तू अपने घर वालों को जा अभी और उनको मना और बोल, फटाफट 2-3 अपने कपड़े पैक कर, अपना सामान थोड़ा बहुत जो यूज़ की चीज़ें वो लेके आ जा मेरे घर पे। तो मनोज बोलता है, देख यार, देखता हूँ यार कैसे जाना रहेगा। तो राज बोलता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता, तू अभी घर जा रहा है। तो जाता है मनोज अपने घर और अपनी मम्मी से बात करता है। मम्मी बोलती है, कहाँ जाना है? तो बोलता है कि पता नहीं, राज को कुछ काम है इम्पोर्टेंट, उसके घर वाले भेज रहे हैं, इसलिए हम दोनों साथ में जा रहे हैं। मनोज अपने घर पे झूठ बोल देता है। तो मनोज की मम्मी बोलती है, देख बेटा, लेकिन अच्छे से जाना और अच्छे से आना, ऐसे ही फालतू कहीं मत घूमते रहना, या देखना जिंदगी में ऐसे बहुत जगहों पे जाते हैं लोग, बिना मतलब घूमने के लिए निकल जाते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाती है लाइफ में, तो ऐसा मत करना राज, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। मनोज की माँ ऐसा बोलती है मनोज को। तो मनोज बोलता है, नहीं यार माँ, मैं बचपन से राज के साथ रह रहा हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बस जाएंगे और आ जाएंगे वापस 1-2 दिन में। तो माँ बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो मम्मी थी वो थोड़ी बहुत भजिया वजिया बना देती है इनके रास्ते में खाने के लिए जाने के लिए, और ये अपना कपड़ा वपड़ा पैक करता है मनोज, और भजिया वजिया सब लेके इसके राज के घर पे आ जाते हैं। राज के घर पे आता है, राज देख के उसको बहुत खुश होता है, और राज ने ऑलरेडी अपने घर पे बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, और थोड़ा से पैसे वाले घर का था, तो इसके घर वाले इसको कुछ ज़्यादा बोलते भी नहीं थे। कार दे के रखे थे कॉलेज में, अच्छी खासी महंगी कार, तो क्या ही बोलेंगे, ऐसा वाला था। तो फिर बोलता है मनोज कि आ गया मैं, चले अब? तो राज बोलता है, हाँ हाँ, मैं तो कब से रेडी हूँ, तेरा ही वेट करा, चल निकलते हैं। अपना बैग उठाता है, राज और मनोज दोनों गाड़ी में पीछे लाते हैं, और उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं घूमने जाने के लिए। निकल तो जाते हैं, लेकिन फिर से मनोज पूछता है, कहाँ जा रहे हैं यार, बता तो सही। बताएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। राज बोलता है, देख, मैं तेरे को बताऊंगा नहीं, सरप्राइज दूंगा, बस तू समझ ले कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे ही जा रहे हैं। मनोज बोलता है, ठीक है, वो तो ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें रखेंगे कि नहीं, पार्टी वार्टी करना है तो माल वाल का जुगाड़ उगाड़ तो करना पड़ेगा ना। तो राज बोलता है कि हाँ, वो सब तो कर लेंगे, तो टेंशन क्या ले रहा है, अपने गाँव के बाहर जो मार्केट है ना, वहीं से खरीदते हैं, मस्त गाड़ी में रखते हैं और लेकर निकल लेते हैं। ऐसा ही करते हैं ये लोग, अपने गाँव के बाहर वाले मार्केट में जाते हैं, और वहाँ से राज ले लेता है अपनी ड्रिंक व्रिंक करने की चीज़ें,
और चखना उखना सब भरता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और अपने गाड़ी में रख लेता है पीछे वाली सीट में। ये दिन एक साइड सीट में बैठा हुआ था ये मनोज, और ड्राइव कर रहा था राज। वैसे ड्राइविंग दोनों को ही आती थी, एक थक जाएगा दूसरा ड्राइव कर लेगा, ऐसा वाला था। तो ये दोनों वापस से फिर निकल जाते हैं, चलते जाते हैं चलते जाते हैं। ये शाम के तकरीबन 7 बजे करीब अपने घर से निकले थे, 7 बजे करीब। अभी भी डिसाइड नहीं किए थे कहाँ जाना है, बस ऐसे ही सुनसान रोड पे चलते जा रहे हैं, गाड़ी के साथ ड्राइव करते करते जा रहे हैं, पता नहीं चलता है कहाँ तक पहुँच जाते हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर तक पहुँच जाते हैं। जब रात चेक करता है और रात के मतलब यही 1:30 बजे करीब का टाइम हो जाता है, मनोज बोलता है यार कहीं तो रुकेंगे, कुछ तो करेंगे, सिर्फ ड्राइव ही करते रहेंगे। और ये जो एरिया में अपन एंटर किए हैं ये बहुत सुनसान एरिया लग रहा है। राज बोलता है हाँ सुनसान तो है, जंगल घाटी वाला एरिया है। तो मनोज बोलता है यार देख यहाँ पे एक गाड़ी तक नहीं दिख रही है, गाड़ी तो छोड़ किसी जानवर तक की आवाज़ नहीं आ रही, ये जंगल इतना सुनसान भयानक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक जानवर तक नहीं होगा, तो अपन यहाँ पे क्यों आए हैं इस तरफ। राज बोलता है देख आ गए ना, पहुंच गया ना जहाँ पहुंचना था, मुझे ना ऐसा ही कोई सुनसान जंगल चाहिए था जहाँ पे आज रात में अपन मस्त अपना कैंप बनाए, अपना बॉन फायर करे और मस्त पार्टी करे, ऐसा मैं चाहता था। और आधी रात का टाइम भी हो रहा है, कोई देखने वाला भी नहीं है, मस्त एंजॉय करते हैं। तो मनोज बोलता है कोई देखने वाला नहीं है तभी तो डर की बात है ना, ये सुनसान अजीब से क्रीपी से जंगल में रात में अपन क्या करेंगे अकेले। तो बोलता है राज तू इतना क्यों सोचता है यार, सामान मन चल निकलवा मेरे साथ। ये लोग ना एक ब्रिज था, उस ब्रिज के ऊपर ही अपनी कार एक साइड में लगाते हैं और साइड में लगा के ब्रिज के दूसरे राइट साइड से निकलने का एक छोटा सा एक रास्ता टाइप बना था, कच्चा रास्ता बना था जहाँ से ये लोग जंगल के अंदर एंटर करने वाले थे। तो ये लोग उस कच्चे से रास्ते से अपना सामान लेके कार से निकाल के कार को लॉक करके बढ़ चलते हैं आगे। बढ़ते 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 ये जंगल के अच्छे खासे बीचों बीच पहुंच जाते हैं। एकदम ही सुनसान जंगल, रात के कीड़ों की कटर कटर आवाज़ आ रही है, एकदम ही क्रीपी माहौल बना हुआ है। ये जो अपना राज था थोड़े बहुत पत्ते वत्ते लकड़ी उकड़ी इकट्ठा करता है और वहाँ पे आग जला देता है। आग जला के बैठ जाते हैं ये लोग। अब जब आग जलता है तो मनोज को भी अच्छा लगने लगता है, उसको भी एक्साइटमेंट होती है, चलो फाइनली कहीं पहुंच गए और अब पार्टी करने वाले हैं, अब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये जो मनोज था ना वो ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता था जिसकी वजह से उसको कुछ ज़्यादा ही चढ़ जाती थी, ऐसा वाला था। तो ये लोग अपना बैठते हैं, बैठ के मस्त अपना ड्रिंक व्रिंक कर रहे हैं, चखना वखना खा रहे हैं। ये सब कुछ करते करते काफ़ी टाइम हो गया, रात के मतलब 2-2:30 बजे तक का टाइम हो गया। कर ही रहे हैं। जो मनोज है लगभग अच्छा खासा हाई हो गया है, राज अपना लिमिट में थोड़ा थोड़ा करके कर रहा था। तभी अचानक से इनके मतलब पीछे साइड से जहाँ पे बैठे थे, जहाँ पे कैंप लगाए थे, उनके कैंप के पीछे साइड से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये लोग थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, मनोज साबू और राज दोनों अलर्ट होते हैं कि इस वक्त पे कौन रो रहा है, कौन इतने टाइम में और जंगल के बीचों बीच रो रहा है। ये जो बकबक कर रहा था मनोज, राज शांत करता बोलता है तुझे रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है। मनोज बोल रहा है हाँ यार सुनाई तो दे रही है, लेकिन अपन को क्या करने का है, तो चलना पीना अपना ऐसा वाला करता है। तो फिर राज बोलता है नहीं कोई तो है यहाँ पे, कोई तो रो रहा है, कोई कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं फंसा हुआ है। वो राज ऐसा बोल रहा है। मनोज बोलता है हमको क्या करने का है रे, तू छोड़ ना, अपन पीते हैं ना, कोई फंसा रहे प्रॉब्लम या कुछ भी, अपने को उंगली करने की क्या जरूरत है। तो राज बोलता है नहीं तो चुप रहे। ये जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी ना उस तरफ धीरे धीरे करके राज बढ़ने लगता है, इनके टेंट के पीछे की तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मनोज देखता है कि यार ये तो जा रहा है तो मुझे भी जाना चाहिए, अपने दोस्त को अकेले थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो ऐसे लुढ़कते मनोज भी उठता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। राज आगे आगे जा रहा था, मनोज पीछे पीछे जा रहा था। जाते जाते ये लोग काफ़ी अपने टेंट के आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद एक मोटा सा पेड़ था, एकदम ही पुराना सा पेड़ जो लगभग सूख चुका था, पूरा बंजर हो गया था। उस पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी। उस लड़की को इतने रात में देख के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने रात में कोई लड़की जंगल के बीचों बीच कैसे बैठ सकती है। अपन तो लड़के हैं तो अपन कहीं पर भी जा सकते हैं, अपन के लिए सेफ ही रहता है लगभग, लेकिन लड़की के लिए सेफ नहीं है जंगल। तो राज जाता है उसके पास और बोलता है कि मैडम क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। अभी भी लड़की नॉन स्टॉप रो ही रही थी। बोलता है मैडम क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, आपको कोई मदद की ज़रूरत है, आप यहाँ पे जंगल में फंस गए हो क्या। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। मनोज बोलता है अरे मैडम आप बताओ ना आपको मदद की ज़रूरत है कि नहीं है, नहीं तो हम जा रहे हैं, हमारा पार्टी वार्टी चल रहा है उधर। तो लड़की जो ऐसे मुंडी करके रो रही थी वो अचानक से मुंडी उठाती है। जब मुंडी उठाती है उसकी शक्ल देख के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी।
उसका जो चेहरा था ना, जो चांद की रोशनी हो रही थी ना, उस रोशनी में उसका चेहरा बिल्कुल एक ना मोती की तरह चमक रहा था। जैसे मोती जैसे चांद की रोशनी में चमके वैसा चमक रहा था उसका चेहरा। ये दोनों का समझ लो होश उड़ गया दोनों का। राज भी इसको देख के बिल्कुल खो गया, अलग ही दुनिया में खो गया। मनोज भी इसको बस देखता ही रहेगा। इतनी सुंदर लड़की। अब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं ये लोग आगे, इनकी जुबान तक नहीं खुल रही थी सुंदर लड़की को देख के। वो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ पे जंगल में फंस गई हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। एक बस वाला था, वहाँ पे बस वाले में उसमें बस में एक लड़का मुझे छेड़ रहा था, जिसको मैंने एक चाटा मार दी, तो बस वाले कंडक्टर और बाकी लोगों ने झगड़ा करके मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया शाम के टाइम में, और तब से मैं जंगल में फंसी हुई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ। ये लोग सोचते हैं कि बेचारी लड़की फंसी हुई है यार। अब इनके अंदर ना और ज़्यादा दया आने लगती, जब से देखा कि लड़की इतनी सुंदर है और दया आने लगती है। तो राज बोलता है कि ठीक है, आप हमारे साथ चाहो तो बैठ सकती हो, सुबह का टाइम होगा तो हमारे पास कार है, हम लोग जाएंगे तो आपको जिस गांव में भी जिस शहर में जाना वो हम आपको छोड़ देंगे, इतना आप सोचो मत। वो लड़की ने ना एक ना सफ़ेद टाइप का अलग टाइप का सूट पहने थे, प्रिंटेड टाइप का पहने थे, जो प्रिंटेड सुंदर सा सूट पहने थे एकदम रईस टाइप का, जैसे कि बहुत महंगी घर की लड़की होगी और बहुत महंगा कपड़ा पहने थे, वैसा वाला कुछ था। उस लड़की को ये लोग अपने उस जगह पे लाते हैं जहाँ पे बोन फायर किए हुए थे। तो ये लोग लाते हैं उसको वहाँ पे। जो लड़की थी ना वो बोन फायर से थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। राज और ये बोलते हैं मनोज कि आप बैठो यहाँ पे, आपको ठंड भी लग रही हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप बैठो यहाँ पे, और आपको अगर कुछ खाना वाना है तो हमारे पास है, चिप्स विप्स रखे हैं, आप चाहो तो खा सकते हो, या आपको कुछ पीना है तो ड्रिंक ये भी रखा है अपना, क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी रखा है अपना, और पानी भी रखा है, कुछ पीना है तो आप पी सकते हो। लड़की बोलती है नहीं नहीं थैंक यू, आप लोगों ने बहुत मदद की है मेरी, सुबह बस आप मुझे मेरे घर छोड़ देना। वो जो लड़की थी ना काफ़ी दूर बैठ जाती है। तो राज मनोज बोलते हैं बैठ जाओ आप यहाँ आके, आप हमारे पर भरोसा कर सकते हो, हमें ऐसे टाइप के लड़के नहीं हैं। लड़की बोलती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। जो लड़की थी ना टेंट के बहुत पास में ऐसे चुपचाप बैठी हुई थी और बैठ के इनको देख रही थी। जो राज था वो और मनोज अपना ड्रिंक कंटिन्यू करने लगते हैं, सोचते हैं कि चलो अपना वो थोड़ी हम खराब कर सकते हैं, अपना ट्रिप थोड़ी खराब कर सकते हैं। वो बैठी है, वो जब तक बैठना हुआ बैठेगी, नहीं बैठना हुआ टेंट में जाकर सो जाएगी, उसके बाद सुबह सुबह उसको अपन छोड़ देंगे। ऐसा ही होता है। कब 1 घंटे बीत जाते हैं पीते पीते पता ही नहीं चलता। अभी मनोज और ज़्यादा हाई हो गया था। तभी राज बोलता है कि यार लड़की से पूछ लेते हैं, उसको सोना होगा तो कहीं नींद आ रही होगी। तो उस लड़की की तरफ देखता है राज और अपने नशे में ही बोलता है मैडम आपको सोना है तो जाओ उधर टेंट में सो जाओ, अभी हम लोग पार्टी कर रहे हैं। तो वो जो लड़की थी ना चुपचाप बैठी रहती है। राज बोलता है कि क्या हुआ मनोज, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही, हम थोड़ी उसको कुछ कर रहे हैं। तो फिर वो लड़की अभी भी कुछ नहीं बोल रही है, तो वैसे चुपचाप सुन होकर ऐसे बैठी हुई थी। राज सोचता है कि शायद उसको अपनी आवाज़ नहीं जा रही है उस तक, तो मैं जाता हूँ बोल के आता हूँ। राज जाता है बोलने के लिए और मनोज अभी भी बोन फायर के पास ही बैठा हुआ था और अपना ड्रिंक कर रहा था। राज जैसे उस लड़की के पास जाता है, वो लड़की ऐसा मुंह करके ऐसे बैठी हुई थी। राज बोलता है, ऐसे हाथ कंधे पे हाथ रखता है, बोलता है मैडम जाओ ना अंदर सो जाओ। और जैसे वो लड़की अपना मुंह ऊपर उठाती है, उसकी शक्ल देख के ये हिल जाता है, पूरी तरह से हिल जाता है। क्या होता है? क्योंकि वो लड़की की शक्ल अभी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। उस लड़की के लंबे लंबे दांत निकले हुए थे, एकदम लंबे लंबे नुकीले सुई जैसे दांत निकले हुए थे, जैसा कि मानो किसी वैम्पायर के दांत निकले हो। जैसा इन्होंने कभी फिल्मों में देखा था, लेकिन वैम्पायर के सिर्फ ऐसे 2 स्टाइलिश दिखाते ना, 2 निकले हुए, उसके पूरे दांत ऐसे बाहर निकले हुए हैं, इतने लंबे लंबे से ऐसे। और वो लड़की उसको देखती है, देख के जोर से सब मुंह उठा के चीखती है, बहुत ही ज़ोर से। ये राज था उसका पूरा ऐसे उतरता है, ऐसे बहुत ज़ोर से ये भी चीखता है। मनोज था भी बैठा हुआ था, बैठा खड़े होता है, बोलते है क्या हुआ राज। और जैसे ही वो लड़की को देखता है, ऐसे ही मतलब राज की वो मेरी तरफ बढ़ रही है। मनोज वहाँ पे खड़े होकर देख रहा है, उसको दूर से कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ देख ही रहा है कि वो क्यों चिल्ला रहे, दोनों समझ नहीं पा रहा है मनोज। तभी राज के पास वो लड़की आती है और ज़ोर से आके उसको यहाँ पे पकड़ती है और ज़ोर से काटती है, बहुत ज़ोर से काटती है। और जैसे ही वो इसको काटती है, वो बहुत ज़ोर से चीखता है और मनोज देखता है कि वो लड़की ने अटैक की है इसके ऊपर, राज के ऊपर। अब वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये कोई जो सुंदर हमको इतनी अच्छी खासी दिखाई दे रही थी, कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। जहाँ पे ये लोग बैठ के पार्टी कर रहे थे ना,
वहीं पे ये लोग अपना कार की चाबी भी रखे थे। चाबी उठाता है मनोज और वहां से स्पीड में भागने लगता है, भागते 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 ब्रिज के ऊपर चढ़ता है। ब्रिज के ऊपर चढ़ के फटाफट अपनी कार कैसे कैसे कांपते हुए हाथों से खोलता है और अंदर जाके बैठ जाता है। अंदर बैठने के बाद उसको महसूस होता है कि वो लड़की की जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ है और ज़्यादा बढ़ गई है, और जो मेरा दोस्त राज है उसकी भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतना ज़्यादा वो घबराता है कि जो स्पीकर था उनके कार में उसको स्टार्ट करता है और वो हनुमान चालीसा लगा देता है और जोरों से कांपने लगता है, और वो अपना पूरा कार चारों तरफ से लॉक कर देता है, उसका विंडो पूरा लॉक करता है और कांपते कांपते आंख बंद कर लेता है, बैठे रहता है। वो जो लड़की थी चीखने चिल्लाने जो उसकी आवाज़ आ रही थी इसके काफ़ी करीब से आने लगती है। इसे काफ़ी करीब से आते आते इसको ऐसा महसूस होता है कि शायद वो मेरे बहुत नज़दीक आ गई है, और जैसे उसको महसूस हुआ नज़दीक आई है वैसे इसे कार के ऊपर धड़ाम से कूदने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, जैसा कि कोई मेरे कार के ऊपर कूदा। अभी वो इतना ज़्यादा घबरा गया था, उसको लगा कि अब शायद नहीं बच पाऊंगा। भूल गया, वो ड्रिंक इतना कर लिया था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ के या कुछ भी अपने आप को हिम्मत बना के मैं बच सकता हूँ। वो इतना ज़्यादा डर गया, इतना घबरा गया कि वहीं पर बेहोश हो गया। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, बेहोश हो गया। उसके बाद उसको कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या गया। डायरेक्ट उसकी नींद खुली दूसरे दिन सुबह के टाइम में नींद खुली तो क्या पाता है खुद को कि मैं कार के अंदर नहीं हूँ, मैं कार के बाहर ऐसे ही रोड पे पड़ा हुआ हूँ। मेरे पूरे शरीर में मिट्टी और पूरी मेरी हालत ख़राब लग रही है, पूरे शरीर में खुजली हो रही है, चींटियाँ तक मेरे शरीर पे चढ़ रही हैं, ऐसी मेरी हालत है। और पूरा मैंने उल्टी करके हर जगह रखा हूँ, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, उसको कुछ भी याद नहीं है। उसको वो घबराता है कि राज कहाँ है, उसको सारे फ्लैशेस आने लगते हैं पिछली रात के। वो ढूंढता है राज को, कार के इधर ढूंढता है, कहीं उसको राज दिखाई नहीं देता है। अब वो घबरा जाता है कि कहीं सच में राज के साथ कुछ तो नहीं कर दिया उस लड़की ने, उसको खा तो नहीं गई पूरी तरह से, क्योंकि वो नॉर्मल लड़की नहीं, वो कोई शैतान थी, कुछ तो थी वो ऐसा वाला, उसको महसूस होता है। वो भागते भागते जंगल वाले एरिया में हिम्मत करते करते कैसे कैसे जाता है जहाँ पे लोग पार्टी कर रहे थे। तो वहाँ पे पूरा इसका जो फ़ोन था इसका और राज का वैसे ही वहाँ पड़ा हुआ है, पूरा ड्रिंक सब कुछ बिखरा हुआ है, जो सब कुछ है वहीं पे टेंट के पास में ही उसको राज पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये राज के पास भागते भागते जाता है, देखता है कि अभी भी वो बेहोश है। उसको बेहोश देखता है, चेक करता है जहाँ पे काटी थी मैं चेक करता हूँ कहीं पे कुछ लगा तो नहीं है। वो चेक करता है तो क्या पाता है कि उसके यहाँ पे और उसकी पैर में हाथ में अलग अलग जगह पे काटने के ऐसे निशान हैं, जैसा किसी ने सब बहुत बुरी तरह से दांत हला के काट के सिर्फ खून पी के छोड़ दिया हो, ऐसे बहुत सारे निशान हैं। उसको पकड़ता है, उठाता है कैसे कैसे करके कार में बैठाता है और वो ड्राइव करना स्टार्ट करता है। ड्राइव करते बहुत टाइम बाद, बहुत घंटों बाद ये शहर में पहुंचता है, किसी नए अनजान शहर में पहुंचता है और वहाँ पे पहुँच के इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। तो डॉक्टर क्या बताते हैं कि इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा। आपको जल्द से जल्द ज़्यादा खून का इंतजाम करने की ज़रूरत है कि इसके शरीर से काफ़ी हद तक खून ख़त्म हो चुका है, ना के बराबर है, इसकी सिर्फ सांसें चल रही है, जिंदा नहीं है ये। तब ये मनोज इसके घर पे, राज के घर पे कॉल करता है, अपने घर पे फ़ोन करता है, घर वालों को सारी बात बताता है, मैं कौन से शहर में कहाँ पे हूँ, सारी चीज़ें बताते हैं। घर वाले भागते भागते आते हैं, हॉस्पिटल वाले लोग भी अरेंजमेंट करते हैं खून उनका। उसके बाद उसको खून लगाया जाता है, ड्रिप लगाते हैं सब कुछ। उसके बाद कर के कैसे 15-20 दिन बाद जो अपना राज था उसकी आँख खुलती है और वो 1-2 वर्ड थोड़ा बात करना स्टार्ट करता है। और उसको ठीक होते होते पूरे 1 साल का वक्त लग गया, ढंग से मेंटली ठीक होते होते उसको। अच्छा, वो तो मतलब किस्मत अच्छी थी, पता नहीं कैसे वो जिंदा बच गया, वरना ऐसे केसेस में लोग जिंदा नहीं बचते हैं। ये भी किस्मत अच्छी थी कि मनोज बच गया था। हाँ। अगर मनोज नहीं बचा होता, उसको भी कुछ हार्म कर दी होती चुड़ैल ने, तो शायद दोनों का ही खेल खत्म हो जाता वहीं पे। हो सकता है कि उसको छोड़ के राज को मनोज के पीछे आएगा इसका खून पीने के लिए कि इसको भी मार डालूं, और यहाँ पे हनुमान चालीसा बजा रहा था, ये बेहोश हुआ, जो भी चीजें हुई उसकी वजह शायद वहां से वो चली गई। वैसे चुड़ैल कहना गलत होगा, ये एक रक्त पिशाचनी का काम। हाँ। रक्त पिशाचनी जो ऐसे ही रात बेरात सुनसान जंगलों में घूमकर लोगों को अपना शिकार बनाती है,
सिर्फ लोगों और जानवरों के खून से उसको मतलब होता है और फिर उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी हर्ष ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा है। हर्ष ने। तो बिल्कुल आपके पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी है तो आप इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके वहाँ पर पहुँच के हमको लिख के भेज सकते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।